नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आवेश से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आवेश मीन्स फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स टू होता है NE। सबको पता है आवेश का जो फार्मूला है वो आपका होता है NE। N बच्चों होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज को एक बार देख लीजिए। ठीक है, ताकि इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत न हो। वैसे हम आपको हर एक क्वेश्चन बताने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से आप मेरे साथ साथ कॉपी और पेन ले लीजिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। ठीक है बच्चों, ये है पहले चैप्टर की शुरुआत, न्यूमेरिकल की शुरुआत है। आगे इस चैप्टर में बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हम आपको टॉपिक पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आवेश Q का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है NE। N बच्चों होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो मेरे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है E का मान जो होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। ठीक है, जिन लोगों को फार्मूला नहीं पता है वे लोग नोट कर लें ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अब आप समझो। अब बात आती है, आवेश तो दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है बच्चों ऋण आवेश। ठीक है, अब देखिए, धन आवेश +Q और ऋण आवेश -Q। अब बात आती है मेरे बच्चों कि धन आवेश कब उत्पन्न होगा और ऋण आवेश कब उत्पन्न होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम आपको बता रहे हैं कि धन आवेश ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक बच्चों होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आपका होता है 281। ठीक, तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए सोडियम परमाणु से हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर उतना धन आवेश आता है। ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो एक धन आवेश आ गया। अभी यहाँ पर बच्चों टोटल आपका 2, 8, 10, 11 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर बच्चों जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी और यहाँ बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उनमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसे बच्चों हम कहते हैं धन आवेश। यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। बात समझे? तो इलेक्ट्रॉन कम होकर के क्या हो गया? 10 हो गया और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है उतना उस परमाणु पे क्या आता है? धनावेश आता है। मतलब यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो बच्चों उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धनावेश कहते हैं। ये बात आप ध्यान देना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कई बार ऐसा पूछा जाएगा। यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो उसमें बच्चों इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है या अधिकता हो रही है। तो आप तुरंत फटाक से आंसर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है किसी पदार्थ में उसे हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। बात समझ गए? मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो उसके पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अब बात करते हैं ऋण आवेश की। देखिए, मान लीजिए कि ये क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो बच्चों इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ये आपका होगा 2, 8, 7। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 17। ध्यान देना, तो इसका अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये रिसीव करता है, कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या रिसीव करता है, ठीक है, तो उतना ऋण आवेश उसके ऊपर आ जाता है। मतलब क्लोरीन पर एक ऋण आवेश आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जब ये रिसीव किया तो रिसीव करने से पहले बच्चों क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन ही ले लिया अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अधिक हो गया। पहले 17 था फिर 18 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया।
तो इसके ऊपर क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहते हैं धनावेश, और मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ऋण आवेश। मतलब यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो इसका मतलब ये है बच्चों कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी आवेश के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम आपको आवेश से रिलेटेड कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये है आपके सामने पहला न्यूमेरिकल, कह रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश। अब बात ध्यान दो, 8 कूलाम क्या है, ऋण आवेश है ना। यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है, तो आप क्या आंसर दोगे? क्या है, 8 कूलाम ऋण आवेश है। अभी हम आपको बताएं कि ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वहाँ पे मेरे बच्चों उत्पन्न होता है ऋण आवेश। मतलब 8 कूलाम ऋण आवेश के केस में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई होगी। यदि प्रश्न ऐसा पूछता तो हम बताते, बट यहाँ पे कुछ और पूछा है। कह रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आवेश का मान दिया है 8 कूलाम, और ये क्या है, ऋणावेश है। इससे कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है न्यूमेरिकल में। ठीक, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हमें निकालनी है। फार्मूला आपका होता है Q बराबर NE। तो n निकालना है तो E को बच्चों इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा Q अपन E बराबर N, या N बराबर Q क्या है बच्चों, 8 कूलाम, 8 कूलाम, और E की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम। क्लियर, तो कूलाम से कूलाम बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और n बराबर हो गया 8 गुणे 10 पे पावर -19 नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पे पावर +19। अब आप ध्यान दो, नीचे है बच्चों 1.6, हम यहाँ से दशमलव हटाना चाहते हैं। हम आपको एक ट्रिक बता दें दशमलव हटाने का। बच्चों यदि दशमलव को इधर से इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो जितना डिजिट हम इसको खिसकाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 10 पे निगेटिव पावर लगा देंगे, ध्यान देना। ठीक है, और यदि दशमलव आपका इधर से इधर लेके जाना है तो जितना डिजिट मीन्स जितना अंक हम खिसकाएंगे वहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 10 पे उतना प्लस पावर लगा देंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लो यदि आपको न पता हो तो। ठीक है, 1.6 से जब हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव को हम उधर लेके जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, एक डिजिट खिसकाएंगे तो बच्चों ये होगा 16 इंटू 10 पे पावर, जितना डिजिट खिसकाते हैं उतना नेगेटिव पावर, एक डिजिट खिसकाए हैं तो यहाँ हो जाएगा -1। क्लियर, अब आप ध्यान दो, तो 10 पे पावर -1 ऊपर चला जाएगा, तो n बराबर हो गया बच्चों 8 गुणे 10 पे पावर -1 ऊपर गया तो 10 पे पावर 1 हो गया, और ये हो गया 10 पे पावर 19 अपान हो गया 16। अब आप ध्यान देना। ठीक है, 10 पे पावर 1 का मतलब होता है 10, और 10 का यदि आप 8 में गुणा करते हो तो ये हो गया 80 गुणे हो गया 10 पे पावर 19 अपान हो गया 16। तो बच्चों 16 एक कम 16, 16 पचे क्या हो गया 80, और ये आपका आंसर निकल के आ गया 5 गुणे 10 पे पावर -19 प्लस 19। ये हो गई आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यदि प्रश्न में पूछ रहा होता कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए और यह बताइए कि उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगा, तो आपका जवाब क्या होता? हम क्या बताएं आपको कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेश उत्पन्न होता है, मतलब उस पदार्थ में 5 गुणे 10 पे पावर 19 इलेक्ट्रॉन अधिक रहे होंगे, तब जाके 8 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है। बात समझ गए? मीन्स इलेक्ट्रॉन
अधिक लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है, तभी ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आपको आवेश से ही संबंधित दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको आवेश से संबंधित दूसरा प्रश्न बताते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न 2018, 17 और 16 में पूछ रखा है। बच्चे जो हम पहला प्रश्न बताए थे वो भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है, और वो प्रश्न अक्सर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 12.5 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। ध्यान देना, क्या निकालना है हमको? आवेश निकालना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो, मीन्स ये जो 12.5 गुणे 10⁻18 दिया है ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दे रखा है 12.5 गुणे 10⁻18। हमें क्या निकालना है? आवेश। ठीक, तो आवेश का बच्चों फार्मूला क्या होता है? आवेश Q बराबर होता है NE, सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे आने वाले न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, हर एक टॉपिक अच्छे से आप क्लियर करते चलना। पिछला वीडियो जो है उन सभी वीडियोज को भी आप देख लें एक बार, यदि आप नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो Q बराबर क्या है? NE। N की वैल्यू है 12.5 गुणे 10⁻18। अब बच्चों E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की जो वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। क्लियर? अब आप इसे कैलकुलेट कर दो। तो Q, अब ध्यान दो, 12.5 का 1.6 में गुणा कर दो। मीन्स अभी मान लो ये 125 है और ये मान लो 16 है, तो 16 बच्चे बच्चों क्या होता है? 80। 80 को 0, हाथ से 8 हो गया। 16 दूना 32, 32 और 8 बच्चों क्या हो गया? 40। 40 को 0 और हासिल 4, 16 1 कम 16, 16 4 क्या हो गया? 20। अब आप ध्यान दो, एक अंक पहले दशमलव है और यहाँ भी एक अंक पहले दशमलव है, तो इसमें 2 अंक पहले आपका दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों को कैलकुलेट करो। आपको दिख रहा है कि बेस सेम है, बेस इसका क्या है? 10, मीन्स आधार क्या है इसका? बराबर है। जब आधार बराबर होता है तो घात जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो बच्चों जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। तो 18 में -19 को आप ऐड करोगे तो बच्चों हो जाएगा 10⁻⁻1। क्लियर? अब ये आपका हो गया 20, और 10⁻⁻1 को आप लिख सकते हो 1/10। तो बच्चों 0 से 0 कट गया, और Q आवेश का मान जो आपका निकल के आ गया, ये आ गया 2 कूलम। क्लियर? क्या आ गया? 2 कूलम। तो मेरे बच्चों उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बच्चों ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है, कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो बच्चों कभी 1 नंबर में तो कभी 2 नंबर में। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सीखते हैं। कह रहा है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 1 कूलम आवेश में। बात समझ गए? देखिए, तो आवेश का जो मान दे रखा है वो आपका दिया है 1 कूलम। ठीक है बच्चों, फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना तो बिना मात्रक का मत लिखना। आवेश Q की वैल्यू लिखे हो 1 कूलम है तो 1 कूलम लिखो। कूलम आप स्किप करोगे तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है। समझ गए? किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक की बहुत ज़रूरत होती है। तो
तो यहाँ आवेश भौतिक राशि है और एक क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान, और कूलाम क्या है बच्चों, उसका मात्रक है। ठीक है, तभी ये भौतिक राशि कंप्लीट होती है जब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और आप मात्रक लिखते हैं। ठीक है, अब देखो पूछ रहे हैं हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब हमसे पूछ रहा है n की वैल्यू। तो फार्मूला आप फटाफट लगा लो, Q बराबर बच्चों होता है n, हमें निकालना है n की वैल्यू, ध्यान देना। तो n की, तो Q बटे E को इधर लाओ, बराबर हो गया बच्चों n। ठीक है, तो n बराबर हो गया Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम, और E का वैल्यू बच्चों होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो कूलाम से कूलाम बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बात क्लियर है ना। अब आप ध्यान दें, तो n × 1 × 10⁻19 नीचे है, इसे आप ऊपर ले जाओगे तो 10 पे पावर प्लस 19 होगा, और यहाँ बच्चों 1.6 से आप दशमलव हटा दो। अभी हम आपको टेक्निक बताए थे दशमलव हटाने का। ठीक है, इस साइड से जब इस साइड में दशमलव जाएगा, जितना डिजिट खिसकेगा मल्टीप्लाई करके बच्चों उतना 10 पे माइनस पावर लगा दो। तो यहाँ से आपको दशमलव हटाना है तो इसे आप 16 कर दो, दशमलव 1 अंक खिसका है तो 10 पे पावर -1 लगा दो। बात क्लियर। अब आप ध्यान दो मेरी बात पे, जहाँ आपको दिख रहा होगा बच्चों, ध्यान देना, 1/16 पावर वाला कैलकुलेशन तो हम आसानी से कर लेंगे। यहाँ दिख रहा है 1/16, मीन्स हमको 1 में 16 से भाग देना है। ठीक है, 1 में 16 से भाग देना थोड़ा टफ हो सकता है। यदि मैं इस 1 को 100 बना दूँ तो 100 में 16 से भाग देना आसान होगा, है ना। आसान तो दोनों है, बट इस कंडीशन में 1 में 16 से भाग देने में और 100 में 16 से भाग देने में आसान कौन है, 100 में 16 से भाग देना। ठीक है, अब देखो क्या करूँगा मैं, ये बच्चों 10 पे पावर 19 है, इसमें से 100 ले लो आप, तो 100 ले लोगे तो इधर 100 हो गया, 100 का मतलब होता है 10 पे 2, तो बच्चों इसमें कितना बचा, 19 था तो अब 10 पे 17 बच गया। ठीक है, और 10 पे -1 नीचे है, इसे आप ऊपर लेके जाओ, 10 पे -1 नीचे है तो ऊपर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस पे वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 10 पे पावर +1 बटे ये हो गया बच्चों 16। अब आप ध्यान देना, अब 100 में 16 से भाग देना थोड़ा आसान है। 16 छक्के क्या होता है, 96। ठीक है, 4, अब यहाँ दशमलव लगा दिए, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। 16 दूना क्या हो गया 32, ये हो गया बच्चों 8, 0 और 16 बचे क्या हो जाएगा 80। मतलब जब हम 100 में 16 से भाग देंगे तो आपका मिल जाएगा 6.25 गुणे बेस से में बच्चों पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पावर जब ऐड होगा तो 17 और 1 क्या हो गया 18 हो गया। तो 1 कूलाम आवेश में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6.25 गुणे 10 पे पावर 18। ये बात आप याद रख लेना, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ है। तो 1 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये बात आप याद रखना। यदि आपसे कोई कह दे कि 2 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यदि आपको 1 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है यह बात याद है और प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा है कि 2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलाम आवेश में बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 कूलाम आवेश में 2 से आप इसमें फटाक से गुणा कर दो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। 3 कूलाम आवेश में 3 से आप इसमें गुणा कर दो तो निकल जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मेरी बात समझ गए ना। मीन्स 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यह बात आप याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न कभी कभी बहुविकल्पी में पूछता है, याद रहेगा आपको तो आप डायरेक्ट आंसर मार दोगे। 2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये पूछता है तो इसको भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है अभी तक बताए गए सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों, यदि आपको मेरे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 7n14
n क्या है बच्चों? नाइट्रोजन है। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रॉब्लम क्रिएट, हमें आवेश निकालना है और आवेश का बच्चों फार्मूला होता है Q बराबर NE। यदि हमें n की वैल्यू पता चलेगी तभी तो आवेश निकल पाएगा। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ नाइट्रोजन का कुछ इस हिसाब का फंक्शन दे रखा है और यहीं से बच्चों हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। कैसे? देखिए, ये आपका दे रखा है 7n14। 7 क्या है बच्चों? 7 है आपका परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका परमाणु क्रमांक। बात समझ गए? अब बच्चों जो 14 दिया है ना, 14 आपकी होती है द्रव्यमान संख्या। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम e पे पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे किससे है? n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी क्या हो गई? 7 हो गई। अब आप आवेश बड़े आराम से निकाल सकते हो ना? ठीक है, अब लिखोगे, अब आवेश Q बराबर NE। तो n है बच्चों 7 और E का मान है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, 7 × 42 को 2 हासिल हुआ बच्चों 4, 7 × 7 = 11 × 10⁻19 कूलाम। क्लियर? उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों इस प्रश्न से आपको आवेशों के प्रकार पुनः समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। ध्यान देना बच्चों, क्या है? धन आवेश है। अब हम आपसे यदि पूछें, यदि कोई वस्तु बच्चों धनावेशित है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? तो अभी हम आपको क्या बताएं, और पिछले वीडियो में भी हमने बता रखा है कि बच्चों जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसे बच्चों हम कहते हैं धनावेश। मतलब यदि कोई वस्तु या कोई पदार्थ धनावेशित है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वह धनावेशित है। ठीक है, और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है उन पदार्थ पर, और उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो उत्पन्न आवेश है उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। कोई वस्तु धनावेशित है तो वह इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है, और यदि वस्तु ऋणावेशित है तो वह इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान दीजिए। कह रहा इतना धनावेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी? बात समझ गए? तो यहाँ बच्चों क्या है? धन आवेश है, इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। इतना तो आप जान गए, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है यह आपको निकालना है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है। अब देखिए, आवेश Q का जो मान दिया है कि आपका दिया है 2.4 × 10⁻18 कूलाम। अब बच्चों n हमें निकालना है और यह बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि अधिकता है। तो धनावेश उत्पन्न है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी ही होगी। ये आंसर तो आप पहले ही जान गए। ठीक, तो बच्चों Q बराबर फार्मूला होता है Ne, और n बराबर आपका हो जाएगा Q/E, और Q की वैल्यू है बच्चों 2.4 × 10⁻18 E।
ई की वैल्यू है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। अब आप ध्यान दो, अब बच्चों समान अंक के पहले जब दशमलव होता है, ठीक है, तो वहाँ से दशमलव ऑटोमेटिक हटा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक अंक के पहले दशमलव है, एक अंक के पहले दशमलव है, तो ये दशमलव आप हटा दो, ये हो गया 24, ये हो गया 10 पे पावर माइनस 18। अब बच्चों 10 पे पावर माइनस 19 नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10 पे पावर प्लस 19, और नीचे बच्चों हो गया 16। अब आप ध्यान देना, तो 8 तारीख का क्या हो गया 24 और 8 दूना बच्चों हो गया 16। अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, n बराबर 3 गुणे, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं बेस सेम है तो बच्चों पावर ऐड होगा, क्लियर है ना, बेस सेम है तो पावर आपका ऐड होगा। तो -18 में जब +19 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, +1 आएगा ना। ध्यान रखना, जोड़ घटाना गुणा भाग यदि आपका गड़बड़ है तो फिजिक्स का कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होने वाली है, समझ गए। बेसिक कैलकुलेशन आप अच्छे से सीख लो। और नीचे बच्चों हो गया 2, तो 3 गुणे 10 पे पावर 1 को आप 10 लिख सकते हो, 2 2 1 कम 2, 2 पचे 10 और 5 तियाँ बच्चों क्या हो गया 15 इलेक्ट्रॉन हुए। लेकिन 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि अधिकता होगी, आपको पता है धन आवेश जब उत्पन्न हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी ही होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 15 इलेक्ट्रॉनों की, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्लियर। तो चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी प्रश्न अब तक बताए गए प्रश्नों के आधार पर ही है, लेकिन क्वेश्चंस मैं क्यों लगवा रहा हूं कि आपको आवेश के प्रकार अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों धनावेश कब उत्पन्न होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो बच्चों क्या उत्पन्न होता है, ऋण आवेश, क्लियर। हम प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, पकड़ लो यहीं से, क्या है ये 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो जब अधिकता हो रही है तो आवेश धनावेश होगा बच्चों की ऋणावेश होगा। फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है। कह रहा है कि 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आवेश की प्रकृति का मतलब ये है कि आवेश धनावेशित है या ऋणावेशित है। तो हम आपको क्या बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो आवेश बच्चों क्या होगा, ऋणावेशित होगा, ठीक है। तो n बराबर क्या है, क्वेश्चन में आपको n दिया है 1500 इलेक्ट्रॉन, 1500 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका कह रहा है कि अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋणावेश उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी पे धनावेश उत्पन्न होगा। तो जो आवेश की प्रकृति है, तो बच्चों आवेश की जो प्रकृति होगी, आवेश की प्रकृति आपकी हो जाएगी ऋणावेशित। क्या होगी, ऋणावेशित, ठीक। आवेश का मान भी क्या है निकालने के लिए, तो फटाफट आप निकाल सकते हो। क्या है, तो आवेश Q बराबर बच्चों फार्मूला होता है Ne, और N का मान है आपका 1500 और E का मान है बच्चों 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान दो, क्या करोगे आप, 1500 है ना, इसको आप क्या करो 150 गुणे 10 कर दो। मैं क्यों किया अभी हम आपको समझाते हैं। 10 से गुणा करने के लिए हम किए कि यहाँ से दशमलव फटाक से हट जाए। वैसे आप डायरेक्ट भी हटा सकते हो, 1 0 हटा दो, यहाँ से दशमलव हटा दो, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए। तो ये बच्चों हो जाएगा 16, 10 पे पावर माइनस हो गया 19। अब आप ध्यान दो, 16 शून्य हो गया 0, 16 बच्चों हो गया 80 को 0 हासिल 8, 16 एकम 16
और 16 8 बच्चों क्या होता है 24। तो ये हो गया आपका 2400 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम क्या कर सकते हैं। देखो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब दशमलव यदि आप इसमें देखोगे तो 2400 के बाद ही दशमलव है। तो हम क्या करें, यहाँ मान लीजिए दशमलव है, दिख तो नहीं रहा है लेकिन रहता यहीं पे दशमलव है ना, तो दशमलव को हम 3 अंक इधर लेके चले आए, या ऐसे कर लो 24 गुणे इसको लिख दो 10 पे पावर 2, ये हो गया 10 पे पावर माइनस 19, और ये आपका हो गया 24 गुणे बेस सेम पावर ऐड, तो बच्चों 2 में माइनस 19 को ऐड करोगे तो माइनस 17 हो जाएगा। ठीक, अब आप दशमलव को एक डिजिट इधर लाओ, एक डिजिट जब दशमलव इधर आएगा, अभी हम आपको क्या बताए थे, जब दशमलव इस दिशा से इस दिशा में आता है तो जितना डिजिट खिसकेगा मल्टीप्लाई करके 10 पे उतना प्लस पावर लगा देंगे। तो एक अंक खिसका है तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10 पे पावर प्लस 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 17 बराबर हो जाएगा 2.4 गुणे बेस सेम पावर ऐड, तो एक में माइनस 17 को बच्चों ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा माइनस 16 कूलम। ठीक है, तो इसमें जो आवेश की प्रकृति हो गई ऋणावेशित हो गई, और आवेश का जो मान हो गया वो आपका हो गया 2.4 गुणे 10 पे पावर माइनस 16 कूलम। बच्चों इस कैलकुलेशन को हम पूरा तोड़ के समझाए हैं, यदि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होगा तो आप इसे शार्ट में भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा आप कर लेना। ठीक है।